आज हमने इस स्ट्रेटजी का यूज करके इतना बड़ा मूव कैप्चर किए हैं। आओ इस वीडियो में बताता हूँ कि यह स्ट्रेटजी कौन सी है। यह स्ट्रेटजी है कि लेवल्स पर ट्रेड कैसे किया जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स कहीं भी रैंडमली लाइन खींचकर लेवल्स मान लेते हैं, बट वो लेवल्स एक्चुअली में नहीं होता है और फिर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर आपका भी ऐसा ही हाल है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सही लेवल्स मार्क करना सीख जाओगे, जैसे बड़े प्लेयर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स लेवल्स मार्क करते हैं। बड़े प्लेयर्स जहां पर लेवल्स मार्क करते हैं वहीं से बड़ा मूव आता है, तो वीडियो को एंड तक देखो। मार्केट में एंट्री एग्जिट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेवल्स मार्क करना, क्योंकि यहाँ से बड़ा मूव मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लेवल्स क्या होता है, चार्ट पर लेवल्स कैसे निकाले एंड लेवल का यूज करके ट्रेड कैसे ले, और जो बिगनर ट्रेडर मिस्टेक करते हैं उसको समझना है और वो मिस्टेक हमें नहीं करना है। लेवल्स क्या होता है? लेवल्स वो एरिया है जहां से मार्केट रिएक्ट किया हो। अगर प्राइस उस एरिया के पास फिर जाता है तो प्राइस वहां से रिएक्ट करेगा। मार्केट में यही एक एरिया होता है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स एग्रेसिवली एक्टिव होता है। दूसरा है चार्ट पर लेवल्स कैसे निकाले। चार्ट पर लेवल्स निकालने के लिए पहला स्टेप, चार्ट को हायर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करो, जैसे 1 डे या 4 आवर के चार्ट। बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे यहाँ देखो 1 डे का कैंडल का चार्ट बना हुआ है, इस लेवल पर एक जोन मार्क किए। अब इसको 5 मिनट में शिफ्ट करना है। देखो 5 मिनट में यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर यह लेवल बना और इस लेवल पर आने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन चुका है। तब यहाँ पर हम बाय साइड की एंट्री लेते। स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रहता और टारगेट रिसेंट हाई रहता या 1:32 और अपना टारगेट इजीली हिट हो जाता। उसी प्रकार डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पर 1 डे का कैंडल बन चुका है और यहाँ पर एक जोन बनना। अब इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर फिर प्राइस यहाँ से वापस इस जोन के पास गया और यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बना, तो हमारा एंट्री यहाँ पर रहता सेल साइड की तरफ। स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर और टारगेट रिसेंट लो रहता, तो यहाँ पर टारगेट इजीली हिट हो जाता। स्टेप 2 है स्विंग लो एंड स्विंग हाई ढूंढना। जैसे मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर स्विंग हाई ढूंढना। जैसे एक स्विंग हाई ये है और दूसरा ये स्विंग है और तीसरा ये स्विंग है। यहाँ और यहाँ से डाउन ट्रेंड की एंट्री ले सकते हैं। यह भी एक लेवल होता है। स्टेप 3 है कि एग्जैक्ट लाइन नहीं बनाना है, यहाँ पर जोन बनाना है। जहाँ पर लेवल्स हैं वहाँ पर सिर्फ लाइन नहीं खींचना, वहाँ पर एक जोन बनाना है। जैसे यहाँ पर एक जोन है लेवल्स की और दूसरा लेवल्स इस जोन के पास है। जोन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि प्राइस कभी कभी उससे थोड़ा ऊपर या उससे थोड़ा नीचे से ही मूव दे देता है, इसीलिए जोन बनाना पड़ता है। चौथा है मल्टीपल टच होना। जैसे यहाँ पर एक टच, 2 टच और तीसरा टच है, तो इसीलिए यहाँ से बड़ा मूव दिया है, इसीलिए मल्टीपल टच होने के बाद बड़ा मूव देता है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग लेवल्स कैसे पहचाने।
स्ट्रॉन्ग लेवल पहचानने के लिए ये तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो वो स्ट्रॉन्ग लेवल्स बन जाता है। पहला हायर टाइम फ्रेम और स्विंग लो एंड हाई और मल्टीपल टचेज, तब वहाँ पर एग्जैक्ट लाइन नहीं बनाकर एक जोन बनाओगे तो वो स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा। अगर ये चारों चीज़ देखने के बाद अगर ट्रेड लेते हो तो इसकी एक्यूरेसी 90% हो जाता है। चौथा है बिगिनर की बिगेस्ट मिस्टेक। अब देखते हैं कि बिगिनर कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसके कारण उसका स्टॉप लॉस हिट होता है। इसको अच्छे से समझना है और यह गलती नहीं करना है। पहला है हर कैंडल पर लाइन बनाना। हर कैंडल पर लेवल्स नहीं होता है और कुछ ही इम्पोर्टेंट कैंडल पर लेवल्स बनता है। दूसरा है 10-15 लेवल्स मार्क करना। लेवल्स एक या दो ही होता है, एक अप साइड की तरफ, एक डाउन साइड की तरफ। सी है लोअर टाइम फ्रेम में एनालाइज करना। मतलब जैसे 5 मिनट पर अगर ट्रेड करते हैं तो वो 5 मिनट पर ही लेवल ड्रॉ कर देते हैं। ये गलती नहीं करना। अगर 5 मिनट में ट्रेड करते हो तो पहले 1 डे या 4 आवर के चार्ट पर लेवल्स ड्रॉ करो, क्योंकि ये लेवल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इस लेवल्स पर स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। डी है एग्जैक्ट प्राइस को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना। एग्जैक्ट प्राइस पर लेवल्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनता है, उसके लिए एक जोन बनाना पड़ता है कि इस जोन में कहीं से भी प्राइस रिवर्स कर सकता है। तो ये चारों गलती कभी मत करना। जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर गया है तो इस जोन में आने के बाद प्राइस फिर से ऊपर ही जाएगा। इस जोन में आ चुका है, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनने का वेट करो। यहाँ पर बुलिश कैंडल बन चुका है। यहाँ पर हमें अप साइड की एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखना है और टारगेट रिसेंट हाई या 1:23 भी रख सकते हैं। यहाँ पर टारगेट हमारा इजीली हिट हो चुका है। उसी प्रकार अब डाउन साइड की तरफ देखना है। देखो प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, इसीलिए यहाँ पर एक जोन बनाएंगे। प्राइस मूव करके इस जोन के पास आएगा तो यहाँ से नीचे जा सकता है। इस जोन तक आने का वेट करो। प्राइस इस जोन तक आ चुका है और यहाँ पर बुलिश कैंडल का वेट करो। यहाँ पर बुलिश कैंडल भी बन चुका है। यहाँ पर हम डाउन साइड की तरफ एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर और टारगेट रिसेंट लो या 1:23 रख सकते हैं। टारगेट इजीली हिट हो चुका है। टारगेट इस लो तक भी रख सकते थे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और इसी प्रकार की सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।